गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा सेशन रहेगा 11th मैथ्स के लिए रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम सीखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 कर चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल 25 फिफ्थ है वो क्या कहता है कि यदि साइन एक्स की वैल्यू ये है, कोस एक्स की वैल्यू आपकी -12/13 है और जो एंगल है दोनों एक्स और वाई वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये कहता है कि साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यदि हमें साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें इसकी आइडेंटिटी का पता है कि साइन टोटल आपकी दो टर्म्स होती हैं, बीच में प्लस या माइनस आता है। तो साइन में एंगल जब प्लस या माइनस में हो तो जैसा साइन हो वैसा ही आता है, प्लस का हो तो प्लस का आता है, माइनस का हो तो माइनस का आता है। और साइन इतना जिद्दी भी नहीं है, तो दोनों ही, प्लस से पहले भी साइन और कोस और प्लस के बाद भी साइन और कोस दोनों ही आते हैं। तो ये क्या रहेगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यानी पहले जो एक्स एंगल है वो साइन के साथ आ जाएगा, सेकंड एंगल कोस के साथ आ जाएगा, प्लस करके फिर साइन कहता है भाई अब मैं पहले एंगल के साथ आया तो आप आ जाओ, कोस आ जाता है, और फिर साइन के साथ कौन सा एंगल आ जाता है, सेकंड एंगल आ जाता है। इस प्रकार यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारे पास है, हमारे पास कोस वाई की वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारे पास है, हमारे पास कोस एक्स और साइन वाई की भी वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। वो हम फाइंड आउट करेंगे जो गिवन है उनसे। और इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कोस एक्स की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स आपका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कोस 1 नेगेटिव होगा। वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोस एक्स की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे साइन एक्स से। हमें पता है कि साइन एक्स क्या है, 3/5 है। तो यदि आप ट्रायंगल से देखें, आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं या आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल सकते हैं। अगर हम इस एंगल को एक्स एंगल माने, इस एंगल को एक्स माने, तो ये जिस पर आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है। एंगल जो एक्यूट एंगल है उसके सामने की जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यदि आप यहां देखें तो 3/5 है, ये रेशियो है, बट रेशियो से भी आ ही जाएगा। तो रेशियो है, साइन होता क्या है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल एक्स, ये साइड है आपकी 3 है और हाइपोटेनस आपका ये है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये निकाल सकते हैं, तो आपकी ये कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहां से यदि आप कोस देखें तो कोस एक्स क्या होगा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अकॉर्डिंग टू एंगल एक्स है ना, बेस क्या है, 4 है और हाइपोटेनस क्या है, 5 है, ये रहेगा। बट आपका जो एंगल एक्स है, इसने कहा है कि एंगल एक्स और वाई दोनों ही कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो कोस वहां नेगेटिव होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सिमिलरली हम साइन वाई की वैल्यू निकालेंगे, साइन वाई की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, कोस वाई से। कोस वाई क्या है आपका, -12/13। और यदि यहां आप ट्रायंगल देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, इस एंगल को वाई माने, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस आपका 12 है, हाइपोटेनस आपका 3 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालें तो ये 5 ही आएगा आपका। 169 144, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 169 और 144, 5 to 25 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, 5। तो ये बनेगा। तो यहां से यदि आप साइन वाई देखिए तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13 होगी, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल वाई परपेंडिकुलर 5 है आपका। एक्यूट एंगल के सामने की साइड होती है हमारी, और हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री का जो एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाली साइड होती है। ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। अब सभी की वैल्यू है, बट ये देखिए नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, क्योंकि वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है।
अब ये जैसे आपने हमने प्लस का ले लिया, तो यहाँ कैसा भी साइन हो, जब हम ट्रायंगल में लेते हैं तो प्लस के ही लेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। नाउ अब ये जो वैल्यू है आपकी साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स आपका क्या है 3/5 मल्टीप्लाई में कोस ऑफ वाई माइनस 12/13 हो जाएगा, प्लस कोस एक्स हमारा क्या है माइनस 4/5 और मल्टीप्लाई में साइन वाई आपका 5/13 है। और यदि हम इसको सोल्व करें तो 65 एलसीएम आ जाएगा, 13×5 = 65 होते हैं, ये भी यहाँ तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ भी 65 है और यहाँ भी 65 है, तो आप ऊपर वाले सेम स्टेटमेंट ले सकते हैं। 12 माइनस है 3 माइनस की मल्टीप्लाई 36 हो जाएगी और ये भी माइनस में होगी मल्टीप्लाई -20 और माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने बनेंगे 6 56/65। तो आप कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू -56/65 होगी। तो इस प्रकार हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। यहां से जो हमने साइन एक्स की वैल्यू थी कोस एक्स की निकाली थी, वो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, या कोस स्क्वायर एक्स है जो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करते तो कोस स्क्वायर की आ जाती, स्क्वायर रूट करते तो कोस की वैल्यू आ जाती। इस प्रकार भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था हमारा 25। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 26 ही कहता है प्रूव दैट, इस रिजल्ट को हमने इस रिजल्ट के इक्वल प्रूव करना है, यानी लेफ्ट साइड लेंगे राइट के इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x और cos 9x/2, ये है हमारी लेफ्ट साइड। इसको इस रिजल्ट के इक्वल प्रूव करना है, साइन 5x मल्टीप्लाई में साइन 5x/2, ये रिजल्ट आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कैसी आइडेंटिटी लग सकती है, सोचेंगे कोस ए कोस बी तो माइनस साइन ए साइन बी होना चाहिए, वो आइडेंटिटी नहीं लग सकती, और भी कोस ए प्लस बी की भी नहीं लग सकती। तो यहां यदि हम देखें तो हमारी एक आइडेंटिटी है, यहां अगर हमारा ऐसा होता 2 कोस ए कोस बी, यानी मल्टीप्लाई में यहाँ 2 होता तो 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी लगा सकते थे हम, जो कि किसके इक्वल होती है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये जो है हमारी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी वहां पर हम क्या कर सकते थे अप्लाई कर सकते थे, कब यहाँ 2 होता। तो ऐसा बनाने के लिए यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन अगर ये होती, इक्वेशन को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन आपकी नहीं है, तो आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम ऐसा कर सकते हैं एक स्टेप में 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया और सारे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 cos 2x, ये इसको भी और सारे को ही करनी है तो 2 cos 3x और cos 9x/2, ये रिजल्ट बनेगा। अब यदि हम देखें तो यहाँ 2 cos 2 इसको a माने इसको b माने तो 2 cos a cos b, और यहाँ भी 2 cos a cos b। आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहे जी। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं 1/2 2 cos a cos b, ये लगाएंगे तो cos a प्लस b cos a प्लस b, a क्या है हमारा 2x है और b क्या है x/2 है, ये cos a प्लस b कर दिया, फिर प्लस cos a माइनस b, a आपका 2x है और b आपका x/2। आगे साइन माइनस का है, अगर माइनस का है तो आपकी ब्रैकेट लग जाएगी ये माइनस, क्योंकि इसमें भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना, तो यही आइडेंटिटी इसमें लगेगी cos 3x a और b की वैल्यू आपकी 9x/2 है, a प्लस b प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 9x/2, यही रिजल्ट हमने वहां लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 मल्टीप्लाई में cos
यहां जो कोस का एंगल है वो क्या है 2x प्लस हाफ, या 2x प्लस हाफ 2.5 होता है, 2.5 होता है, या आप 2 एलसीएम लेंगे तो भी ऐसा ही लिख सकते हैं। तो 2.5 क्या होता है 5x/2, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तब भी यही आएगा, प्लस कोस 2x, आपका एंगल जो है यहाँ जैसे 2x माइनस हाफ है तो क्या बचेगा 1.5 बचेगा, और 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1.5 को 3x/2, एलसीएम लेके करेंगे तब भी यही बनेगा, माइनस क्या बनेगा, ये में हम ब्रैकेट एक बार रख ही लेते हैं, कोस 3x और ये 4.5 है, 9x/2 4.5x हो गए, 3x और 4.5x क्या होगा आपका 7x/2, 7x/2 को 15x/2 लिख सकते हैं, या आप एलसीएम ले लें, जैसे आप 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा और वहां 9x हो जाएगा, प्लस कोस यहां भी 2 यदि आप एलसीएम लेते हैं तो 6x माइनस 9x, ऐसा आप लिख सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या बनेगा, ये कोस 5x/2 प्लस कोस 3x/2 माइनस ब्रैकेट है कोस 9 से 15x/2 हो जाएगा, ये क्या बनेगा कोस 6x प्लस का 9x माइनस के है, तो माइनस के कितने होंगे, माइनस के 3 होंगे, तो कोस ये बचेगा -3x/2। अब यदि हम ब्रैकेट खोलें, पहले इसको हम बता दें, देखो कोस माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा ही होता है, क्योंकि आपको पता है अगर कोस माइनस थीटा हो वो रिजल्ट आपका क्या ही होता है, कोस थीटा ही होता है, तो ये आपकी खत्म हो जाएगी। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट आपकी खुल जाएगी, ये रिजल्ट आपका रहेगा। अब यहाँ यदि हम देखें तो ये कोस और ये कोस एंगल सेम है, इतना ही प्लस का इतना ही माइनस का है, तो आप कह सकते हो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2, ये बचेगा। अब भी हमारा रिजल्ट आया नहीं है, मल्टीप्लाई में है या साइन और कोस, यहाँ सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता है ना, यानी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस सी माइनस कोस डी, यदि हम इसको सी मान लें और इसको क्या मान लें डी, तो कोस सी माइनस कोस डी, 1/2 तो बाहर है ही, और यहां यदि हम लिखें कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है -2 साइन सी प्लस d/2, और साइन ही सी माइनस d/2 ये होता है कोस सी माइनस कोस डी, ये रिजल्ट आपका ये होता है, फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। देखें अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये होगा -2 हम यहां ले लेते हैं, फिर साइन सी 5x/2 प्लस डी, डी क्या है 15x/2 और /2, सी प्लस d/2, सी प्लस d/2 हो गया, और साइन ही सी माइनस d/2 5x/2 सी माइनस डी 15x/2 और /2, ये क्या हो गया हमारा सी माइनस d/2। यदि अब आगे इस रिजल्ट को हम खोल लें तो 1/2 -2 साइन, यहां यदि आप ऊपर 2 एलसीएम लें, यदि हम ऊपर क्या लें 2 एलसीएम लें तो 5x प्लस 15x 20x/2 हो जाएगा, 20x/2 10x बचेगा, ये बचेगा, ये 2 तो आपका रहेगा ही, क्या रहेगा ये 2 आपका रहेगा, इसको इसको यदि हमने ऐड किया तो 2 एलसीएम लिया तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे 15x प्लस 5x 20x बाई ये 2, तो 10x, और ये 2 आपका नीचे है। वहां यदि आप देखें तो साइन 2 यदि आप एलसीएम लें तो -10/2 होगा, यानी -5x, और ये वाला 2 आप नीचे रख सकते हैं। और यदि आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन नहीं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है,
यानी ये है साइन माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगी, और यदि ये माइनस बाहर आ जाएगी तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन 10x/2 5x मल्टीप्लाई में साइन, इसमें ये रिजल्ट हम लगा ही चुके हैं, तो 5x/2 ये बचेगा, और यही जो रिजल्ट है हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, और वहां से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, हमने यहाँ दो आइडेंटिटी लगाई है, दो फॉर्मूले लगाए हैं। पहले वाला cos 2 cos a cos b यानी मल्टीप्लाई में थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको प्लस में कन्वर्ट किया, बीच में प्लस आ गया, प्लस में कन्वर्ट किया। फिर आपके दो फंक्शन किस में आए, सब्ट्रैक्शन में आए, cos a माइनस कोस बी या कोस सी माइनस कोस डी, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपका कोस सी माइनस कोस डी होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका रिजल्ट आ गया। यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाए और हमारा रिजल्ट जो है हमें मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहता है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10π/8। 10π/8 यदि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1045/2 यानी 22.5 डिग्री बनेगा। 180 लिखे ना यहाँ पे, 180/8 तो 22.5 डिग्री बनेगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, वी नो दैट, पीछे हमने फॉर्मूले देखे हैं, तो आपको 10a/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट a/2, ये a मान लेते हैं बाय 2, और टेंजेंट a/2 का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है 1 माइनस कोस ऑफ a अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ a। और यदि यहां हम इसको इससे कंपेयर करें तो आपको पता है जो a की वैल्यू है वो 45 होगी। अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें a/2 तो a आपका क्या होगा, 45 होगा। तो हमें देयरफॉर हम लिखें टेंजेंट 45/2, 10π/8 ही होगा ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस ए की वैल्यू 45 है, तो कोस 45 अपॉन 1 प्लस कोस 45, यानी इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस कोस 45 1/√2, 1 प्लस 1/√2, यानी ये टेंजेंट π/8 लिख सकते हो। रेडियन में ये आपकी वैल्यू यही रहेगी, स्क्वायर रूट। और यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, √2 एलसीएम ले तो ये होगा √2 माइनस 1, और नीचे √2 एलसीएम ले तो √2 प्लस 1, और जो आप यहाँ भी √2 एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी √2 एलसीएम लेते हैं, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अब ये आप इसको रैशनलाइज करें, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 है, ये साइन चेंज करके √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई और √2 माइनस 1 डिवाइड किया, क्योंकि नीचे से यदि आप ये रूट खत्म करना चाहते हैं तो हमें रैशनलाइज ही करना पड़ता है ना इस प्रकार के स्टेटमेंट को। तो ऊपर तो आपका √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस 1 सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रिजल्ट हो जाएगा। और यदि आगे देखें तो आपका √2 माइनस 1 सारे का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1 ही होगा, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से डिवीजन में। अब ये सारे स्टेटमेंट्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा, यानी 10π/8 की जो वैल्यू है वो √2 माइनस 1 होगी। इस प्रकार हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम क्या रहेगा। यदि हम एग्जाम्पल नंबर 28 को देखें तो ये कहता है कि आपके पास 10x की वैल्यू है 3/4, 10x की वैल्यू है हमारे पास 3/4, x सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी x की वैल्यू पाई से बड़ी है, 270 यानी 3π/2 से छोटा है, तो आपका क्वाड्रेंट थर्ड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, यदि x
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको x/2 की वैल्यू निकालनी, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप इन सभी को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, क्योंकि x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यदि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ π/2 हो जाएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा, इससे बना रहे हैं ये रिजल्ट, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, 3π/4, यानी x/2 π/2 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 3π/4 135 से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड, यानी ये इनकी तीनों की सभी की हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेकंड में ये देख लेंगे कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस लेंगे। अब यदि हम देखें हमारे पास tan x की वैल्यू है, बट यहाँ एंगल हाफ है, हमें हाफ एंगल में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें हाफ एंगल के फॉर्मूले चाहिए। देखिएगा, हम जानते हैं, हमें पता है कि हमने देखा है cos 2x 2 cos square x minus 1 के भी इक्वल होता है, और cos 2x 1 minus 2 sin square x के इक्वल भी होता है, पता है ना हमें, ये हमने सीखा है, पीछे हमने फॉर्मूले जब सीखे थे तो ये फॉर्मूले हमने देखे थे। यदि हम यहाँ cos 2x है और ये x में एंगल में आ जाते हैं, बट हमें एंगल कौन से में चाहिए, हाफ में चाहिए। हाफ में चाहने के लिए यहाँ cos 2x है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। अगर cos 2x इसके इक्वल है तो cos x किसके इक्वल होगा, 2 cos square x/2 - 1, और cos x ही किसके इक्वल होगा, 1 - 2 sin square x/2। यहां से हम sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां से क्या बन सकता है, 2 cos square x/2, ये है 1 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो 1 + cos of x, cos square x/2 क्या होगा, 1 + cos x/2, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो cos x/2 क्या होगा, सारे का यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, cos x/2, ये cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी। प्लस माइनस आएगा, वो हम प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार यहां से यदि हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगी √1 - cos of x/2, ये आएगी। यानी हम sin x/2 का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, cos x/2 का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। यहाँ x/2 है बट यहाँ एंगल आपका कंप्लीट है ना, इनमें हमने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ निकालेंगे। बट देखिएगा, अब sin x/2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की, बट हमारे पास tan x की वैल्यू है, tan x की वैल्यू से हम cos x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें cos x की वैल्यू चाहिए। देखें हमारे पास क्या है, tan x है, tan x क्या है, 3/4 है, tan x हमारा 3/4 है, और यदि हम यहां ट्रायंगल बनाएं और इस एंगल को यदि x मान लें, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये रेशियो है, काटेंगे तो आपका रहेगा, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ले सकते हैं। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये हाइपोटेनस निकालें तो 9 16 25 5 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos x की चाहिए। cos x क्या होगा, cos x हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका 4 है, हाइपोटेनस क्या आपका 5 है। अब x cos x यहाँ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वो ये देखेंगे कि x यहाँ लाई करता है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये x है, x/2 नहीं है, तो x तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos नेगेटिव होता है, थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि cos x की वैल्यू -4/5 होगी। नाउ अब आप cos की वैल्यू आपके पास है, तो आप sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो sin x/2 क्या होगा, sin x/2 स्क्वायर रूट 1 - cos of x अपॉन 2 स्क्वायर रूट। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट है आपका, x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होगा, तो आप ये पॉजिटिव रखेंगे। 1 माइनस cos की वैल्यू -4/5/2,
साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू भी क्या बनेगा आपका स्क्वायर रूट, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां यदि आप 5 एलसीएम ले तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 बाय 5, बाय 5 और बाय 2। तो अगर आप ये देखें तो ये रिजल्ट बनेगा 9/5, और ये 2 इसके अपॉन में करें तो 1/2, मल्टीप्लाई में लेके जाए तो 1 ऊपर 2 नीचे। तो आप यहां देख पाएंगे कि साइन x/2 क्या होगा, 3 का तो स्क्वायर रूट 9 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में 10 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू है, साइन x/2 की वैल्यू है वो क्या होगी, √3/2 होगी। अब हम नेक्स्ट देखिए cos x/2, यदि cos x/2 की वैल्यू देखें तो cos x/2 का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, ये 1 प्लस cos x/2, 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या है हमारी, हमने फाइंड आउट की है -4/5, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -4/5 और बाय 2। और यदि हम इसको सोल्व करें, 5 एलसीएम लें तो 5 माइनस 4 1/5 हो जाएगा, और बाय 2 है तो आप मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 1/2, 1 का जो स्क्वायर रूट है 1, और नीचे स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा cos x/2। अब x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos वहां क्या होगा, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ऐसा आप रीजन दे सकते हैं। अब रहता है tan x/2। अब tan x/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो tan x/2 है आप ऐसा भी लिख सकते हो, tan x/2 को sin x/2 और cos x/2, tan x/2 ही बनेगा, और sin x/2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर चुके हैं 3/√10, cos x/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं -1/√10, तो -3/√10, और इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो √10/1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3 जो है वैल्यू हो जाएगी, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं tan x/2 की वैल्यू -3 होगी। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में tan x/2 नेगेटिव ही होगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। या इससे पिछले एग्जांपल में जो हमने tan x/2 का फॉर्मूला अप्लाई किया था वो भी लगा सकते हैं, वो भी यहीं से मिलेगा, जैसे sin x/2 अपन cos x/2 ये बाई ये करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x, √2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने पीछे भी अप्लाई किया था, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेनली देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस का साइन होगा, और आपका क्या है x tan x की वैल्यू है, तो हाफ एंगल में फॉर्मूले हमें अप्लाई करने पड़ेंगे कि वो फॉर्मूले कौन से होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 29 है कि प्रूव दैट, ही कहता है प्रूव कीजिए आप cos स्क्वायर x cos प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 को 3/2 के इक्वल प्रूव कीजिए। तो लेफ्ट साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सोल्व करेंगे, तो जो आइडेंटिटी लगेंगे वो लगाएंगे, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। देखिएगा cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, बट वो फिर साइन का स्क्वायर ही आ जाएगा। हम स्क्वायर को कैंसिल करना चाहते हैं, स्क्वायर खत्म करके बगैर स्क्वायर ना हो ऐसे फॉर्मूले लगाना चाहते हैं कि आपका cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग पाए, एंगल बन पाए, और आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x क्या होता है आपका 1 प्लस cos 2x/2 होता है, 1 प्लस cos 2x/2, ये भी कहां से ही हमने फाइंड आउट किया, cos 2x के फॉर्मूले से ही हमने इसको फाइंड आउट किया है। cos 2x का फॉर्मूला ये होता है ना, cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 को आप इधर लेके आए, 2 को इधर लेके आए, तो cos स्क्वायर x आपका ये बन जाएगा। तो देखें इसको cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x से आपका क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2, आगे साइन फिर प्लस का है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, आगे साइन फिर प्लस का है तो हमने प्लस का लगाया,
अब यहाँ आपका एंगल x ही था, बट यहाँ x की जगह ये एंगल है, तो आपका जो इस 2 के मल्टीप्लाई में आएगा ये x ही सारा आएगा। ये फॉर्मूला क्या पड़ेगा, 1 प्लस कोस 2 x, x क्या है आपका x प्लस पाई बाय 3 बाय 2, यहां भी लगा दिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फिर थीटा है यानी x है, तो 1 प्लस कोस 2 x, x क्या है ये x माइनस पाई बाय 3 और बाय 2 लगा दिया। 1/2 सारे से आप बाहर ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, उसको आप 3 लिख सकते हो, प्लस यहाँ क्या बचेगा cos 2x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, एंगल में ही है ना 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपका होगा cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, 2x और इसकी 2 पाई बाय 3, वन तो आपने वहां लिख ही दिया है, और यहां आपका बचेगा cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, ये बनेगा। यानी हमने क्या किया, 1/2 सभी कॉमन ले लिया, फिर 1 को हमने 3 लिख दिया cos 2x, ये वाला cos यहां लिख दिया और ये वाला cos यहां लिख दिया। अब यदि आप देखें तो नेक्स्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 है, इसको cos 2x ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल है उनमें सिमेट्री है, तो इसमें हम इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाए अप्लाई करें, कौन सा, cos c प्लस cos d, इसको c माने और इसको d माने, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा cos c प्लस cos d, और क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 और cos c माइनस d बाय 2, 2 आपका c प्लस डी यही होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो अगर ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करें हम, तो क्या बनेगा, 2 cos c की वैल्यू है हमारी 2x प्लस 2 पाई बाय 3 c प्लस d की वैल्यू क्या है 2x माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2, ये हमने क्या किया c प्लस d बाय 2, फिर मल्टीप्लाई में ही cos c माइनस डी बाय 2, क्या रहेगा c माइनस डी बाय 2, c क्या है ये 2x प्लस 2 पाई बाय 3 c माइनस डी, इसको यदि माइनस करेंगे तो 2x माइनस का हो जाएगा और 2 पाई बाय 3 प्लस का हो जाएगा, ये क्या c माइनस डी और बाय 2, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, जो मिटिया है वो फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में यदि हम देखें तो 1/2 3 प्लस cos 2x, यहां अब हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं हम, 2 cos, ये एंगल क्या बनेगा 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इतना ये प्लस का इतना ही माइनस का, 2x और 2x 4x बाय 2 तो 2x बचेगा जी, यहां cos 2x प्लस का है 2x माइनस का कट जाएगा, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2, तो ऐड करके बाय 2 से करेंगे तो 2 पाई बाय 3 ही बचेगा, ये इतना बचेगा। अब हमारे पास 3 है प्लस cos 2x है और ये सारा मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यों, क्योंकि कौन से एंगल है आपके, वो एंगल है जहां हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंगल कह सकते हैं आप या स्पेसिफिक एंगल कह सकते हैं आप। ये क्या है आपका cos 2 पाई बाय 3 है, यानी पाई बाय 3 60 होता है, 120 है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो ना, यानी पाई माइनस पाई बाय 3, 3 एलसीएम में तो 2 पाई बाय 3 ही बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा यदि हमने इसको लिखा तो cos 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, चेंज होता नहीं है, क्योंकि अलाइड एंगल कौन सा है आपका ये एक्स एक्सिस वाला है, तो cos ही रहेगा और पाई बाय 3, और ये हमें पता है कि माइनस है और cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, ये दोनों ही स्टेप यहां ही करेंगे हम और फिर आगे वैल्यू लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और इसकी जगह मल्टीप्लाई में -1/2, ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल के मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एंगल नहीं कट सकता क्योंकि ये सारे के मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई में है आपका वो कटेगा, तो क्या बचा आपके पास 1/2
3 प्लस कोस 2x और ये माइनस कोस 2x बचेगा। और यदि ये माइनस कोस 2x है और ये प्लस कोस 2x है तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अब आपके पास 3/2 बचेगा। क्या ही बचा हमारे पास, 3/2। यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हम लिख सकते हैं कि हमने इसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 28 था, आसान से थे। सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे हम गिवन रिजल्ट पर पहुंचने में जो है हमें क्या हो, आसानी हो। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।